मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि उन्होंने भाषण में क्या कहा। जो पहले के पैनलिस्ट ने जो जो बताया है, मैं उसी से एक्सट्रैक्ट निकाल रहा हूं कि ऐसा ऐसा कहा गया होगा। तो इसको कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने कुछ ऐसी सांत्वना भरी बातें करी होगी वैक्सीन से संबंधित, कि अब दिख गया कि वैक्सीन जो हाईएस्ट डोज 42 लाख एक दिन में लगा था, आज 12 से 13 लाख पे है। तो वैक्सीन की कमी है, सबको पता है। शायद इसी पे उनकी कोई बात रही होगी। इसको अगर मैं एक्सपर्ट के नजरिए से, स्वास्थ्य प्रबंधन के दृष्टिकोण से अगर मैं इसको देखूं, तो 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया था। उस समय आपको पता था हिंदुस्तान में 2 कंपनी काम करेगी, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक। भारत बायोटेक सरकार की कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट प्राइवेट कंपनी है। स्ट्रेटजी यह कहती है कि उस समय आपके पास डिमांड सप्लाई का पूरा एक रोड मैप तैयार होता और कंपनी को स्पॉन्सर किया जाता है। स्पॉन्सर से मतलब है आपको वैक्सीन परचेज करना है तो कुछ पैसे एडवांस में दिए जाते हैं ताकि कंपनी रॉ मटेरियल प्रोक्योर करे और ऑन टाइम आपके रोड मैप के हिसाब से आपके पास वैक्सीन उतार दें। लेकिन प्रोडक्शन प्लांट की जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है आज की डेट में भी कि सिर्फ ये 2 कंपनियां इतनी वैक्सीन उतार देगी जो रिकमेंडेड टाइम में भारत की 60 से 70% आबादी को वैक्सीन लग जाए। ये पता है हमें। तो उसी समय स्पुतनिक वालों ने, रसिया ने इनको अप्रोच किया था पिछले साल ईयर एंड में कि हमारे पास वैक्सीन तैयार है, ट्रायल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने का, आप ऑर्डर देना दे सकते हैं। जनवरी में फाइजर ने अप्रोच किया था, जब उनको सारे अलग कंट्री वालों ने दे दिया था ऑर्डर, तब अप्रोच किया कि आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। उस समय मना कर दिया कि नहीं देना चाहते हैं। अब जब वैक्सीन क्राइसिस हुई है तो देखिए, किसी भी वक्तव्य को लॉजिकली देखने के 4 पॉइंट्स होते हैं: अनाउंसमेंट, प्रोजेक्शन, परसेप्शन एंड एग्जीक्यूशन। ये जो आज आप बता रहे हैं हुआ है, इसको कहते हैं अनाउंसमेंट। प्रोजेक्शन, क्या प्रोजेक्ट करना है, क्या समाज को दिखाना है, फैक्ट है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। परसेप्शन, अब समाज उसको कैसे परसीव करेगा, मतलब भारत के नागरिक उसको किस तरह से लेंगे। आमतौर पे हम मानते हैं कि भारत में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग भूल चुके होंगे ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी और नदियों में लाशें बह रही थी, भूल चुके होंगे, जेन्युइन सी बात है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो परसेप्शन भी आपका बदल जाएगा। जब प्रोजेक्शन जो होगा उसके हिसाब से परसेप्शन आप बदल लेंगे और हो सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट भी दें आपकी, अकेला आदमी क्या करेगा। उनको मैं समझाना चाहता हूँ, सरकार का मतलब कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, जुडिशरी को मिला के कंबाइंड सरकार कहते हैं और इसके पीछे काम करने वाले अनेकों तंत्र, जिसमें ब्यूरोक्रेट से लेके अनगिनत लोग काम कर रहे होते हैं। तो अकेला व्यक्ति कोई नहीं होता है, फेस वैल्यू एक होता है। तो हो गई बात परसेप्शन। परसेप्शन चेंज हो जाएगा कि इतना कुछ तो कर रहे हैं। अब बात आती है एग्जीक्यूशन, मतलब ग्राउंड रियलिटी पे ये वैक्सीनेशन प्रोसेस कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये पब्लिक कभी नहीं सोचेगी। एग्जीक्यूशन से पब्लिक को कोई मतलब नहीं। उदाहरण के तौर पे बिहार में एक पुल बन रहा है, पिछले 27 साल से मैं सुन रहा हूं कि बस अभी पुल बना कि रोड जैम खत्म। 27 साल से यही है। तो एग्जीक्यूशन में हमारे हिंदुस्तानियों को ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। क्यों ये कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को जितना लंबा हम खींच रहे हैं, बैडली म्यूटेटेड वायरस का इंसिडेंस, चांस, पॉसिबिलिटी बढ़ते जा रही है। तो हमारे पास स्ट्रिंजेंट रोड मैप और पॉलिसी होनी चाहिए। अफसोस बस आज तक कोई भी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी पब्लिक तक नहीं आई, जिसमें उदाहरण के तौर पे सिर्फ बता देता हूं कि आज ही जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइन चेंज की है कोरोना के मैनेजमेंट के लिए, उसमें आपको याद हो, आप ही के चैनल पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, सारी चीजें आउट हो चुकी हैं। तो इतने दिनों तक क्या चला, जो जिनको दिया गया, जिनकी जानें गई, तो क्या चला फिर? आज प्रोटोकॉल चेंज हो गया जिसमें ये सब कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के ट्रांसपेरेंट गाइडलाइन की जरूरत होती है, जो कि नहीं की गई। कंपेयर कर लेते हैं अब दूसरा, जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट बने यूएस के, सबसे पहला उन्होंने सीडीए लगाया और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया, जो रॉ मटेरियल वैक्सीन प्रोडक्शन में जरूरत होती है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट का आजाद पूनावाला ने यह भी कहा था हमें रॉ मटेरियल की दिक्कत होने वाली है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, ये करे। तो जो बाइडेन ने कोई स्पेसिफिक वजह से नहीं किया था, उसने इंश्योर करने के लिए किया था कि पहले यूएस में वैक्सीन प्रोडक्शन सरप्लस फॉर देयर सिटीजन हो जाए, तब मैं अलाउ करूंगा। जब उनको खाका दिया गया कि हमारे पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल इतना है कि हम सरप्लस वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं,
तब उन्होंने कहा ओपन कर दो, तब रॉ मटेरियल फिर दूसरे कंट्री में जाना चालू हो गया। इसी को कहते हैं गुड गवर्नेंस विद विजन। अदरवाइज हम चल रहे हैं जहां, उसको कहते हैं गॉड गवर्नेंस, राम भरोसे हिंदू होटल। अब पब्लिक को सोचना है राम भरोसे हिंदू होटल चलाना है या गुड गवर्नेंस चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान, गुड गवर्नेंस करनी है या फिर गॉड गवर्नेंस करना है, ये बहुत बड़ी बात है और यही शायद मैं समझता हूँ किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है।